हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 23 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के होते हैं, उसको भी करेंगे साथ में। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सारे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। इनकी बात करेंगे तो असम मेघालय कैडर के ये 1991 के IPS अधिकारी हैं। कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF की बात आई है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मोटो क्या होता है? अगर इसका आपसे मोटो पूछ ले तो ये होता है सर्विसेज एंड लॉयल्टी इसका मोटो होता है, इसको ध्यान रखें। हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में, जैसे SSB के DG कौन बने हैं नए वाले, इसको। BSF के कौन है वर्तमान में? BSF के DG कौन है? वहीं पे बात करेंगे NSG के कौन हैं, SPG के कौन हैं, ITBP के कौन हैं, ITBP के कौन हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा NCC के कौन है, तो इनको रिवाइज करते हैं। तो SSB के कौन है? तो यह है अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। ये आपके हो गए SSB के। उसके बाद BSF की बात करेंगे, दलजीत सिंह चौधरी हैं। दलजीत सिंह चौधरी हैं इसके, दलजीत सिंह चौधरी हैं। NSG की बात करेंगे तो B श्रीनिवासन हैं। कौन है? B श्रीनिवासन है इसके, B श्रीनिवासन। SPG की बात करेंगे तो वो हैं आलोक शर्मा हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ITBP के कौन हैं? तो राहुल रसगोत्रा हैं, राहुल रसगोत्रा। ये आपके ITBP के हो जाएंगे। NCC की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे इसके, आपके NCC के। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट हैं जो कि अभी हाल ही में हुए थे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, 3 अपॉइंटमेंट छूट गए जो आपको रटे होने चाहिए एकदम, जैसे इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है इसमें वर्तमान में, उसके बाद नेवी के हेड कौन है, उसके बाद आर्मी के हेड कौन है। ये तीनों आपको रटाना चाहिए। तो इंडियन एयरफोर्स के कौन है? तो वो है अमरप्रीत सिंह हैं। नेवी की बात करेंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसको ध्यान रखें आप लोग। आर्मी के बोलेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो ये भी ध्यान रखें आप लोग साथ में। अच्छा, जो राइटिंग यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है और बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसा लिख रहे हैं सर। तो यहाँ पर बात ये है कि स्क्रीन पे लिखना होता है और जो हाथ का पंजा होता है ये हवा में रहता है, तो बेहतरीन मतलब बहुत बढ़िया इस पर लिखा नहीं जा सकता है। बाकी आप लोग समझ तो जा ही रहे होंगे इसमें। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को। और हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया? तो सानिया मिर्जा भी साथ में है, सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। हाल ही में लॉन्च भारत क्यों मायने रखता है यानी वाई इंडिया मैटर यानी वाई भारत मैटर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यस जयशंकर ने लिखा है, जो कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया बिहार में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में 2025 वाली में टॉप पर कौन रहा है? तो अपने एलन मस्क भैया रहे हैं टॉप पर। एलन मस्क की बात करेंगे तो ये रहे हैं फोर्ब्स की रिच लिस्ट में नंबर 1 पर। हाल ही में प्रेसिडेंट जो कि USA के हैं, नए बने हैं। अगर ये पूछा जाए कि एलन मस्क किसी उस पर गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर हैं, तो बिल्कुल हैं। DOGE क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। इसकी पोस्ट के हेड हैं ये। इसमें 2 लोग हेड हैं, एक तो एलन मस्क हैं, साथ में इसके साथी में और कौन है? तो विवेक राम स्वामी। ये 2 लोग इसको हेड कर रहे हैं USA गवर्नमेंट में, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इस लिस्ट की बात करेंगे तो नंबर 1 पे एलन मस्क हो गए हैं। नंबर 2 पे कौन है इसमें? अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। और नंबर 3 पे मार्क जुकरबर्ग हैं, इसको भी ध्यान रखें। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी का क्या नाम है? तो ये आपकी फेसबुक हो गई, व्हाट्सअप हो गई,
इंस्टाग्राम और मेटा, ये सारी कंपनियां किसकी हैं? मार्क जुकरबर्ग की। एलन मस्क की बात करेंगे, इनकी कंपनी का क्या नाम है? एक तो इनका है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। दूसरा इनका क्या हो जाएगा? ट्विटर, जिसको हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, ये भी इन्हीं का है। स्पेस एक्स ये कंपनी भी एलन मस्क की है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, इसका काम क्या होगा? तो भ्रष्टाचार को रोकना इसका काम होने वाला है यूएसए में, इसको भी ध्यान रखें। यूएसए के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो नंगली किठौर बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल है ये। और मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कर्नाटका ने। किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। अगर हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इस बार यह 32 नंबर का था, मतलब 32वां एडिशन था इसका। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो बड़ोदरा गुजरात में और कोताम्बी स्टेडियम में खेला गया है। जीता किसने? कर्नाटक ने जीता है। और सबसे सफल टीम विजय हजारे की कौन है? तो कर्नाटक का ही है, तो 5वीं बार जीता है। हराया किसको? तो विदर्भ को हराया, इसको भी ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें रणजी ट्रॉफी जो था, रणजी ट्रॉफी 2024 वाले, इसको कौन जीता? तो इसको किसने जीता था? इसको जीता था मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने। और यहाँ पर कौन हारा था? तो विदर्भ। यहाँ पर भी कौन हारा था? विदर्भ हारा था, इसको ध्यान रखें। इसके साथ साथ ईरानी कप, ये सारे क्रिकेट के टूर्नामेंट है, इसको ध्यान रखें आप लोग। ईरानी कप 2024 किसने जीता? इसको भी जीता था किसने? तो मुंबई ने। हराया किसको इसने? शेष भारत को, वेस्ट इंडिया को इसने हराया, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप महिला वाला 2024 फीमेल, इसको किसने जीता? तो इसको जीता न्यूजीलैंड ने। किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को, इसको ध्यान रखें। और न्यूजीलैंड पहली बार जीता है वर्ल्ड कप, और तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, मेल T20 वर्ल्ड कप की बात करें हम लोग, मेल T20 वर्ल्ड कप की बात 2024 वाला, जीता कौन? जीता तो भारत ही था। हराया किसको? तो साउथ अफ्रीका को। होस्ट कौन था इस बार? 2 देश मिलके किए थे, एक तो वेस्ट इंडीज़ था, दूसरा यूएसए था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अब यहाँ तक कर ही रहे हैं तो आईपीएल भी कर लेते हैं हम लोग। आईपीएल को कौन जीता था इस बार? तो इसको जीता था KKR यानी कोलकाता ने। किसको हराया था? SRH को। और इसके कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर थे, इसको ध्यान रखें। वहीं पर अगर हम लोग WPL महिलाओं वाली बात करेंगे तो इसमें कौन जीता? तो इसमें RCB जीता था। कैप्टन थी इसकी स्मृति मंधाना। हराया किसको था? तो दिल्ली कैपिटल को। और मैं 3 अपॉइंटमेंट आपको क्रिकेट से रिलेटेड जरूर रिवाइज कराता हूं जब भी क्रिकेट क्वेश्चन आता है। पहला, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन बने हैं? दूसरा, अभी हाल ही में BCCI कौन बने हैं? और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC कौन बने हैं? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो बने हैं समामी सिल्वा बने हैं, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। BCCI कौन बने? देवजीत सैकिया बने हैं, इसको ध्यान रखें। ICC के बने हैं कौन? ये तो पता ही आप लोग को, जय शाह बने हैं ये, और सबसे यंगेस्ट हैं, इसको भी ध्यान रखें। और हाल ही में स्मृति मंधाना जो हैं, हाल ही में महिलाओं में इन्होंने सबसे फास्टेस्ट शतक लगाया है वनडे मैच में, मात्र 70 गेंदों में, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 वाला जीता है? तो समंथा हार्वे ने जीता इसको। और हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश में। और गुरु हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड चमोली में। और उत्तर प्रदेश का भीतरगांव मंदिर कहाँ पर बना है? पक्की ईंटों से बना है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के कड़नकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की 6वीं और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? किस देश ने? तो ये किया है रूस ने।
बात करेंगे इसकी तमिलनाडु के कड़नकुलम परमाणु संयंत्र की। तो पहली बात तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये स्थित है, इसको ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, इसमें कुल कितने यूनिट हैं? टोटल 6 यूनिट होंगे इसमें, जिसमें से 5 यूनिट पहले आ चुके हैं और ये 6वां यूनिट आ रहा है। कहाँ से? रसिया से। और अगर ये पूछे कि रसिया की कौन सी कंपनी इसको बना रही है, तो उस कंपनी का क्या नाम है? रोसोटोम। रसिया की रोसोटोम कंपनी इसको बना रही है, इसका भी ध्यान रखें। और अगर बात करें हम लोग तमिलनाडु में जो कड़नकुलम है परमाणु संयंत्र, ये कब बना था? तो 1988 में बना था, यूएसएसआर की मदद से। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। रसिया का पहले नाम क्या था? सोवियत संघ। इसको भी ध्यान रखें। और परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य भारत का कब तक है? तो 2031-32 तक भारत का इसका लक्ष्य रहेगा। कुछ हम लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अच्छा पूछे भारत का पहला, ये भी पूछ लगा आप लोगों से कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कौन सा है? तो ये बना था 1969 में। कहाँ पर है? तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर में। अब हम लोग कुछ न्यूक्लियर प्लांट के बारे में रिवाइज करेंगे। पहला है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो ये 1993 में बना था, वर्तमान में गुजरात में है। किसकी मदद से? तो कनाडा की मदद से। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कलपक्कम जिसे बोलते हैं हम लोग, कलपक्कम में स्थित है ये। 1984 में बना, तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की मदद से बना, ये 1991 में उत्तर प्रदेश में बना था, नरोरा वाला। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कर्नाटक के में है और 2000 में ये बना था। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये 1973 में बना, कनाडा की मदद से बना था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में यूएसए की मदद से बना, महाराष्ट्र में स्थित है। कुडनकुलम ऊपर देखेंगे हम लोग, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, 2013 में ये तमिलनाडु में है, रसिया की मदद से बन रहा है। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे बोलते हैं भारत में खास तौर पे? तो होमी जहांगीर भाभा को। फादर ऑफ एटम बम रॉबर्ट ओपेनहाइमर को माना जाता है। इसके ऊपर मूवी बनी है और इस बार इसको ऑस्कर अवार्ड 2024 वाला भी मिल रखा है, इसको भी ध्यान रखें। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर को बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और अमेरिका ने भारत में परमाणु परीक्षण पर 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में रोक लगाया था, जो कि अभी हाल ही में उसने उसको हटा दिया है। और वहीं पर फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसे बोलते हैं? तो एनरिको फर्मी को बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो अर्मेनिया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है? पीट हेग्सेथ को। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और महाबोधि कहाँ स्थित है? बोध गया में। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें है 7वें स्थान पर। किस स्थान पर? 7वें पे। पहले पे कौन है? अगर भारत 7वें पे है तो वो है ब्राज़ील। पहले पे कौन है? तो वो है ब्राज़ील। सेकंड पे कौन है? सेकंड में आपका हो जाएगा वियतनाम, ये आपका सेकंड पे है। ब्राज़ील की बात आई है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है ये। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह कॉफ़ी केंद्र यही है। क्या नाम है उसका? सेंटोस। सेंटोस जो कि काफ़ी बंदरगाह है, अगर पूछे कहाँ पर है तो ब्राज़ील में स्थित है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे भारत में सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगर पूछे कर्नाटक में कहाँ पर? तो बाबा बुदान की पहाड़ी पर पहली बार कॉफ़ी यहाँ पर उगाया गया था। अच्छा, और अगर पूछे कि ब्राज़ील के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। ब्राज़ील में जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, पहली बात तो ये हो गया। ये गन्ने के मामले में और कॉफ़ी के मामले में नंबर 1 पे कौन है? तो ये ब्राज़ील ही है। मतलब गन्ने पे तो नंबर 1 पे नहीं है, पर ठीक ठाक प्रोडक्शन इसका गन्ने का भी होता है यहाँ पर। यहाँ पे जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, बागीचे जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे जो होते हैं उसे बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोलेंगे? फेजेंडा बोलते हैं कॉफ़ी के बागान को, इसको भी ध्यान रखें आप लोग।
इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाते हैं अगर ये पूछे? इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये कब मनाते हैं हम लोग? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखें, कॉफ़ी से रिलेटेड बातें हैं। और ब्राज़ील की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या होती है ब्राज़ील की? तो ये हो जाएगी ब्राज़ीलिया। क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें होगी ब्राज़ील और कॉफ़ी से रिलेटेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुरेश प्रभु को। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप जोहल को। और हाल ही में अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पे है? कर्नाटक में। यहीं पर आपको इसरो का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था कब? 2002 में। और जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल माता मंदिर किसको समर्पित है? तो देवी दुर्गा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है इसको। किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 होस्ट कौन रहा? नई दिल्ली KD जाधव इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। किस एडिशन का था? तो 22वें नंबर का था। मेंस सिंगल किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। और फीमेल को किसने जीता? अन ए यंग ने। ये साउथ कोरिया की हैं और विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ हम लोग स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। जैसे कुछ कप हैं जो बैडमिंटन में होते हैं, एग्जाम में पूछता है, तो वो कौन कौन होते हैं बैडमिंटन में? तो एक तो हो गया आपका थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन का है। उबेर कप ये किसका है? तो ये भी बैडमिंटन का। सुधीरमन कप ये भी इसी का है। नारंग कप की बात करेंगे तो ये भी बैडमिंटन का है। रहमतुल्ला कप ये भी किसका है? बैडमिंटन का ही है। और चड्ढा कप ये सारे किसके होते हैं? बैडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? तो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वो हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। साथ ही में ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो CM हैं आपके असम के। इसको भी ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, अगर हम लोग, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका भी 1934 में ही हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है मलेशिया में। कहाँ पे है? मलेशिया में है। आप इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वहाँ के कोलालमपुर में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? तो पाउल इरिक हैं। कौन है? OPOU पाउल इरिक। कौन हो जाएंगे? पाउल इरिक। इसका भी ध्यान रखें। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए आपके बैडमिंटन से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा बने हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने। और हाल ही में कनाडा में किस बर्ड फ्लू के पहला मानव मामला सामने आया है? तो उस वायरस का नाम क्या है? H5 नाम है उसका। वायरस का नाम है H5N1। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को जाना जाता है काले पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कब बनाया गया था? तो किसने बनवाया था मतलब? तो राजा राज चोल प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया? तो इसको बनाया भारत ने इसको इंडोजिनसली बनाया है, स्वदेशी तकनीक से। तो बनाया किसने इसको? तो भारतीय रेलवे ने बनाया है। भारतीय रेलवे ने इसको बनाया। इसको आप लोग ध्यान रखें। बात करेंगे इस इंजन की पावर की तो 1200 HP यानी हार्स पावर इसकी पावर होने वाली है। भारत अगर पूछे कि देश में ऐसा इंजन बनाने वाला किस नंबर का देश हो गया है, तो इसके पहले ऐसा इंजन 4 लोग के पास है, पर इतने हार्स पावर का किसी के पास नहीं है। वो 4 देश कौन कौन है? तो एक तो है जर्मनी, आपका नंबर 1 जर्मनी हो गया। दूसरा हो गया फ्रांस। तीसरा हो गया आपका स्वीडन। और चौथा आपका हो गया चीन। तो इन 4 देशों के पास हाइड्रोजन इंजन है, पर उनके जो पावर हैं 500 हार्स पावर से लेकर के 600 हार्स पावर के बीच में है सबके। भारत ने जो बनाया है उसका पावर कितना होने वाला है?
1200 हॉर्स पावर। तो भारत पहला बन गया ऐसा इंजन बनाने वाला। ये तो हो गई इतनी बात इसके बारे में। अब भारत की पहले अगर पूछे कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये कहाँ पर बनी थी? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसने बनाया था? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बना था। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और जो ये बनाया गया है ये शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन, इसका ट्रायल कहाँ पे लिया गया? तो सोनीपत में। सोनीपत में इसका ट्रायल हुआ है। सोनीपत कहाँ पे आता है? तो हरियाणा में आता है। इसको भी ध्यान रखें आप। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो गुजरात। हाल ही में FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी की बात हो रही है। तैयब इकराम बने हैं इंटरनेशनल हॉकी के हेड। और भारत में जो हेड हैं इसके वो कौन है? दिलीप ट्रिकी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिलिप नोयस को। और हिंगलाज माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। उत्तरी भारत में प्रचलित मंदिर की स्थापत्य शैली कैसी है? तो नागर शैली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नहीं होगा, USA होगा। हाल ही में USA के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो JD वेंसी बने हैं। कौन बने हैं? JD वेंसी बने हैं यहाँ के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने हैं? 47 नंबर के बने हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आपको मैंने कल पढ़ाया था इस बात को, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यहाँ पे। कुछ और बातें बताता हूँ आज। इन्होंने जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद कुछ डिसीजन इन्होंने लिया है जो कि काफ़ी रोचक है, चौंकाने वाला है। पहली बात तो इन्होंने WHO से पीछे हटने की बात कही है कि अब इसमें शामिल नहीं रहेंगे ये WHO में, क्योंकि कोरोना के मौके पर सही से WHO ने काम नहीं किया। इनका कहना था कि WHO को पहले ही बताना था देश को, दुनिया को, कि कोरोना जैसी बीमारी आ रही है। पहली बात तो ये हो गई, WHO से पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि कोई भी USA में सिर्फ 2 जेंडर होंगे अब, मेल प्लस फीमेल। कोई ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है, ना तो गे ना तो लेस्बियन, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मेल और फीमेल रहेंगे यहाँ पर, ये इन्होंने कहा है। और जो पनामा नहर है, पनामा नहर जो है उसका कंट्रोल लेने की बात किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन। अभी ये सब बातें मतलब पक्की नहीं हुई हैं, सिर्फ कहा है उन्होंने। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं। ऐसी और कुछ बातें उन्होंने कही हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब बातें हैं, इसका ध्यान रखिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में किस एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया है? ये किसे होगा? कुणाल दलाल को किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु में। संगीत निर्देशक AR रहमान को क्या कहा जाता है? मैड्रास का मोजार्ट। रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल प्रतिपादक हैं किसके? तो कथक नृत्य के। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया है? पंकज मिश्रा ने। कुछ और बुक रिवाइज करते हैं। दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई है, क्या नाम है उसका? ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर दिनेश सहारा की बात करेंगे तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस इन्होंने लिखा। अमिताभ कुमार की बात करेंगे, बी लव्ड लाइफ इन्होंने लिखा। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करेंगे, वाई भारत मैटर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखा। माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह ने लिखा। थॉमस मैथ्यू रतन टाटा या लाइफ स्टोरी को उन्होंने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसको किसने लिखा? प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने। R अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट्स, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसने लिखा? R अश्विन ने, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। काल ऑफ द गिर किसने लिखा? परिमल नथवानी ने लिखा। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, उनकी क्या है? तो गेम चेंजर। क्रिस गेल की है सिक्स मशीन। शेन वार्न की है नो स्पिन। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर की है सनी डेज। R अश्विन की हो चुकी है, जो कि पहले बता दिया मैंने। तो ये कुछ और बुक के नाम हो गए, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अजरबैजान में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई? तो PV सिंधु। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। प्रभा आत्रेय का संबंध किससे है? तो किराना घराने से है। और अनीता रत्नम संबंधित है भरतनाट्यम से।
हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित कब किया गया? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इसको करता है। कौन मिनिस्टर है इस समय वर्तमान में? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ये हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। थीम क्या था? बी ए रोड सेफ्टी हीरो। और हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? संजू सैमसन। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 24 में पहला स्थान पर कौन रहा? लंदन। और 23-24 में भारत ने किससे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए? तो USA को। सितारा देवी प्रसिद्ध थी कथक नृत्य के लिए। सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कहाँ की? तो सत्रिया डांस की। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस बना है? तो असम का। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर लिखा कीजिए कुछ कमेंट में, आंसर भी दीजिए इसका। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। खो खो विश्व कप 25 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है, मेल और फीमेल दोनों वाला। हाल ही में हमास की मदद के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 को किस देश ने चलाया है? तो इसको चलाया UAE ने। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया उर्वशी सिन्हा को। भारत सरकार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? इंडोनेशिया का। इसके पहले भारत फिलीपींस को कर चुका है। और कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला? तो अंडमान निकोबार का है ये। भारतीय नौसेना ने ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो फ्रांस। 85 नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार के पटना में। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। और ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई? तो मकरान को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।